आप कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे, है ना, और उसको कभी लाइफ में कंप्लेंट नहीं आएगी। क्योंकि सिरेमिक तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है और कुछ लोग बहुत सारी अलग अलग तरीके से सिरेमिक की मार्केटिंग करके सेल भी कर रहे हैं। तो भी मैंने सुना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि 6 लेयर 8 लेयर्स 10 लेयर ऐसी कुछ कोटिंग होती है 6 लेयर्स 8 लेयर्स की। अब 6 लेयर 8 लेयर की कोटिंग्स करने में तो गाड़ी मेरे ख्याल से 10 दिन रुक जानी चाहिए आपके वर्कशॉप नहीं यार, लोग एक 2 दिन में 10 लेयर्स एक 2 दिन में 6 लेयर लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। और इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा साइंस है, आप खुद ही समझ जाएंगे। डिस्को डांसिंग लाइट्स, ये इफेक्ट इसलिए आ रहा है, ऐसा डिस्को डांस हो नहीं रहा है, ये लाइट्स स्टेबल ही है बट फ्लक्चुएट होता है वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ विपिन हेयर एंड आपको आ रहा होगा बहुत सारा साउंड क्योंकि बलिनो लगी है यहाँ पे वॉशिंग के लिए। ये भाई जब तक यहाँ वॉश कर रहे हैं तब तक अपन पकड़ के लाते हैं ऋषभ भाई को। आज हम हैं फिक्सो कार पे, यहाँ खड़ी है एक क्रेटा। अगर आपने इसके इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे नहीं देखा तो जा करके देख लो, यहाँ भी आप देख सकते हो, शाइनिंग लाइक अ मिरर। सो फिक्सो कार बिलोंग करता है हमारे ऋषभ भाई को। ऋषभ भाई हाउ आर यू? सो आज हम आए हैं ऋषभ भाई के पास, जस्ट अ मोमेंट ऋषभ भाई को फ्रेम में ले लेते हैं। ऋषभ भाई आज हम आए फिक्सो कार पे, फिक्सो कार पे हम क्यों आए जरा बताओ। हमारे पास भैया आए हैं गाड़ी अपनी सिरेमिक प्रोटेक्शन कराने। सिरेमिक प्रोटेक्शन हम कराने नहीं आए थे, ये प्यार मोहब्बत है, इन्होंने बुलाया, बोले चाय पीने के लिए आप आ जाओ, और चाय नाश्ते के बहाने इन्होंने गाड़ी छीन ली, चाबी नहीं दे रहे हैं, बहुत चाबी रख ली, बोले सिरेमिक करके ही देंगे। क्योंकि बलिनो का एज यू ऑल नो हम लोगों ने जो कलर उठाया है इट इज कॉल्ड फिनिक्स रेड, ये फिनिक्स रेड कलर है, मतलब इस पर सिरेमिक होने के बाद तो आए है गाड़ी जहर लगेगी। सो सिरेमिक की कुछ बातें इनसे पूछते हैं। तो ऋषभ भाई अभी आप हमारी पब्लिक को ये बताओ कि सिरेमिक एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत मिसलीडिंग भरे हुए हैं कि क्या होता है, कोटिंग होती है, क्या होता है, कुछ आप फिल्म चढ़ा तो क्या होता क्या है सिरेमिक एक्चुअली, ये बताओ। सिरेमिक एक टाइप का प्रोटेक्शन हम गाड़ी पे लगाते हैं जो कि इतना 9H लेवल का हार्डनेस प्रोवाइड करता है कार के ऊपर। ठीक है, ये 9H क्या होता है? 9H पेंसिल हार्डनेस एक नाप, मतलब ये एक हमारे पास मेजरमेंट है कि हाँ हम 9H लेवल तक की हार्डनेस को रोक लेते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी स्क्रैचेस हैं, है ना, तो वो बाय चांस जैसे झाड़ियों के अगर डंडियां वगैरह है या कुछ भी चीजें हैं जिनकी हार्डनेस 9H लेवल की है, वो हमारी गाड़ी के वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो ये 9H से ऊपर भी आता है कि टिल 9H अभी तक की मार्केट में अवेलेबल? मार्केट में लोग तो अब बहुत सारी चीजें भी आती है 10H के, को 10H लिखते हैं, पर सिरेमिक बेसिकली 9H तक का ही प्रोटेक्शन देता है। यानी कि पेंसिल की जो हमारी ग्रेफाइट होता है वो भी 9H हार्डनेस का रहता है। ओके। और उतना ही हार्डनेस का अगर कोई चीज गाड़ी में टकराती है या टच होती है तो उस लेवल के स्क्रैचेस से गाड़ी को बचाता है और बहुत सी चीजों से बचाता है सिरेमिक। तो अब बर्ड ड्रॉपिंग्स हुई, ओके, हाँ एग्जैक्टली, कहीं हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान करती है गाड़ी के पेंट को, बैट की शिट होती है, बैट शिट होती है, बर्ड ड्रॉपिंग्स होती है, ट्री स्क्रैप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब गाड़ी पे ये अगर प्रोटेक्शन नहीं होता है तो ये नुकसान ये करता है गाड़ी को कि ये सीधे पेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारे गाड़ी पे सिरेमिक होने से ये फायदा रहता है कि गाड़ी के पेंट कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, सारा का सारा जो चीज रहता है, जो भी गिरता है गाड़ी के ऊपर, वो उसकी लेयर पे रहता है, सिरेमिक की लेयर रोक लेती है उसे, पेंट तक मतलब डायरेक्ट पेंट। हाँ। सो इससे गाड़ी का पेंट शाइन भी करता है कि शाइनिंग हुई रहती है, सिर्फ कवरेज आ जाती है? नहीं, ग्लॉस रहता है। सिरेमिक क्या करता है, बेसिकली 9H लेवल की हार्डनेस क्रिएट करता है। ठीक है, एक ग्लास लेयर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ग्लास लेयर का ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई भी चीज ग्लास लेवल की अगर गाड़ी पे लगा रहे हो तो वो रिफ्लेक्शन तो उसका ज्यादा बढ़ाएगी। तो मतलब पेंट से बेसिकली जो पेंट हमारा रहेगा गाड़ी उससे ज्यादा शाइन करने लगेगी। यू कैन यू आर ट्राइंग टू से कि अगर हम शोरूम से जो गाड़ी उठाकर ला रहे हैं एक्चुअली 9H कोटिंग उसके जो सिरेमिक कोटिंग जो हम कह रहे हैं वो गाड़ी की शाइनिंग ओरिजिनल पेंट से भी ज्यादा बढ़ाती है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट यार। हमारी तो बलिनो वैसे ही बहुत चमक रही थी, अब देखो यहाँ से होने के बाद कैसी मिलती है। तो ऋषभ भाई हो गए कार अपने फ़ोन में बिजी, जब तक अपन देख कर आते हैं अपनी बलिनो को। सो ये कम्प्लीटली वॉश हो चुकी है एंड इवन अंदर से भी पूरी प्रॉपर क्लीन हो गई गाड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस, पूरा वैक्यूम क्लीनिंग हुआ है,
किंडा फॉगी है क्योंकि थोड़ा सा अंदर साइड है। कंप्लीट पूरा एकदम क्लीन हुआ है। तो ऋषभ भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, या मेरे जितने भी फैंस हैं ये सब लोग जानना चाहते हैं, एक्चुअली ये माइंड मेरे भी दिमाग में है, आप हो सकता है जब आप भी नए होंगे इस फील्ड में आपके दिमाग में होगा कि ये जो प्रोसेस रहती है, मतलब ये बेसिकली कितना टाइम की प्रोसेस रहती है, इसको करने में कितना टाइम लगता है? ये प्रोसेस रहती तो यूजुअली डिपेंड करता है गाड़ी कैसी आई है हमारे पास। ठीक है। कुछ गाड़ी होती हैं जो सीधे शोरूम से आती हैं जिनमें स्विल मार्क्स और स्क्रैचेस कम होते हैं, और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि 4 साल 5 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी है, अपनी इतनी पुरानी नहीं। तो डिपेंड करता है कि गाड़ी कस्टमर की जो आई है वो कितनी पुरानी है, और उस हिसाब से प्रोसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। जैसे अब शोरूम से उठ के कोई नई कार आई है, अब हमारे पास शोरूम से उठ के नई कार आई है तो हमें उसमें मैक्स टू मैक्स अगर एक छोटी कार है तो 6 से 7 घंटे लगेंगे। ओके, पूरे डे हो जाता है। हाँ, ठीक है। 6 से 7 घंटे लगते हैं, जिसमें वॉशिंग, कंपाउंडिंग, सिरेमिक एप्लीकेशन, तो ये सारा प्रोसेस तो 6 से 7 घंटे का होता है। उसके बाद सिरेमिक गाड़ी पे क्योर होने के लिए पूरे 12 घंटे लगाती है, 12 आवर्स का समय लेती है पूरी, मतलब वो कोटिंग गाड़ी पे क्योर होने के लिए 12 घंटे लगाती है। दैट्स अ ह्यूज टाइम है। ओके, सो इसका प्रोसेस क्या क्या रहता है? जैसे मैंने अभी देख रहा है आपने सबसे पहले बलिनो को वॉशिंग पे लगवाया, तो वॉशिंग में भी हम कुछ स्पेशल प्रोडक्ट यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यूज करते हैं। वॉशिंग में जो सबसे बेसिक जो स्टेप होता है वॉशिंग होता है। ओके। वॉशिंग में आप जो शैम्पू यूज कर रहे हो वो ऐसा शैम्पू होना चाहिए जो गाड़ी के ऊपर लोग वैक्स लगाते हैं, है ना, कई शोरूम्स वाले और पॉलिश लगा के देते हैं। फोटो इंस्टेंट की गाड़ी चमकती हुई दिखे, तो वो जो वैक्स और पॉलिश रहता है ना, वो हमारी हम जब डिटेलिंग करते हैं कार तो बहुत परेशानी करता है ना। डिटेलिंग के टाइम पे हमारे कंपाउंड पैड्स है ना वो फिनिश नहीं ला पाते। तो वॉशिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमारे शैम्पूज ऐसे होने चाहिए जो कि जितने भी ऑयल रेसिड्यू गाड़ी पे है, आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है तो डीजल उड़ता है, पेट्रोल की फ्यूम्स उड़ती हैं, तो वो धुआं भी हमारी गाड़ी पे ऑयल फिल्म बनाता है। तो शैम्पू आपका मैक्सिमम ऑयल फिल्म्स, ऑयल ये सब हटा देना चाहिए। एक अच्छा डिग्रीजर शैम्पू होना चाहिए आपका। ओके, है ना। और मतलब इसमें भी रॉकेट साइंस है बहुत, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी शैम्पू उठाया लगाया और सारे में कोटिंग कर दी। सो ऋषभ भाई ये तो हो गई अपनी वॉशिंग प्रोसेस। वॉशिंग के बाद आप क्या करते हो? वॉशिंग के बाद हम करेंगे क्ले गाड़ी पे। क्ले क्या मिट्टी उठा के लगाने का? नहीं, मिट्टी नहीं उठाएंगे, लगाएंगे। क्ले प्रोसेस होता है गाड़ी में, हमारे पास ऑटोमोबाइल के लिए क्ले आता है। ठीक है। और क्ले का काम रहता है जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है, ठीक है, तो रोड पे चलते टाइम गाड़ी में इम्प्योरिटी जैसे बारीक रेत, डस्ट, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो कि हमें दिखती नहीं है, पर वो पेंट में हम फील कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे अगर कोई कार, आपके घर पे कार हो, उसमें आप अपने हाथ पे एक पॉलिथीन लगा के, गाड़ी वॉश होने के बाद भी एक पॉलिथीन अगर अपने हाथ पे लगा के गाड़ी के ऊपर फेरते हो, तो आपको सारी इम्प्योरिटीज जो कि नहीं दिख रही होंगी आपको आपकी गाड़ी में, वो सारी आपको फील हो जाएंगी। और वो सारी इम्प्योरिटीज आपकी गाड़ी में जब भी हम डिटेलिंग कर रहे हैं या वैक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उसके पहले वो इम्प्योरिटीज को हटाना चाहिए। उससे गाड़ी में ग्लॉस ज्यादा आता है। और हम डिटेलिंग करते टाइम जब भी कंपाउंड और पैड्स यूज करेंगे अभी गाड़ी में थर्ड प्रोसेस में, तो हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि अगर वो इम्प्योरिटीज हम नहीं निकालेंगे और गाड़ी पे अगर पैड चल रहा है तो वो इम्प्योरिटी वही निकल के पैड के साथ हमारे जो हम चाह रहे हैं, जिस लेवल का ग्लॉस लाना, डिटेलिंग चाह रहे हैं, वो अचीव नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। गाड़ी के पेंट को पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद उस पर काम करो। तो कंपाउंड को स्पेशल आप यूज करते हो इसके लिए? हाँ बिल्कुल स्पेशल यूज करते हैं अपन रुपीस का कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है ना। और ये वाला बॉटल एग्जैक्टली। सो ये दिस रुपीस का कोर्स है, तो ये ओह माय गॉड, इस पे लिखा है मेड इन इटली। ये मेड इन इटली प्रोडक्ट है, तो ये लिटरली मेड इन इटली है कि? हाँ, ये यहाँ इंडियन मैन्युफैक्चर नहीं है ये। ओके। ये पूरा सामान बाहर से ही आता है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये वर्ल्ड क्लास प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है चलते ब्रांड, और मेरे ख्याल से ये अमंग द फर्स्ट डिटेलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। और इस प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि जब भी हम गाड़ी के ऊपर कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें प्रीमियम पैड्स और कंपाउंड्स ही यूज करने चाहिए। ठीक है। इससे गाड़ी की पेंट की जो मिनिमम लेवल ऑफ कटिंग, जो कि हमारे यहाँ रबिंग कहते हैं, ठीक है ना, इंडियन लैंग्वेज में, नहीं तो उसे कंपाउंडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो कंपाउंडिंग प्रोसेस में हमें कलर को सबसे मिनिमम डिटेल करना है, सबसे मिनिमम कटिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम ग्लॉस होनी चाहिए। मिनिमम कटिंग मतलब अपन पेंट को कट डाउन करते हैं, पेंट की कुछ माइक्रोन्स की लेयर की हम डिटेलिंग करते हैं, मतलब उस लेयर को हम रिमूव करते हैं, जिस लेयर पे स्क्रैचेस हैं। जी हाँ,
और ये- उसके बाद ये कंपाउंडिंग उस लेयर को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद जब हम सिरेमिक लगाते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है सिरेमिक। जैसे कि हम मान के चले जब डिटेलिंग कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कार कितनी ज्यादा है, कभी कभी 3 माइक्रोन 4 माइक्रोन का कलर हमें डिटेल करना पड़ता है। नहीं तो कुछ कुछ केसेस में शोरूम से, इसीलिए मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही वो कार परचेज करें, है ना, गो टू अ गुड डिटेलर एंड गेट योर कार प्रोटेक्टेड बाय सिरेमिक कोटिंग। इससे फायदा ये initially, हाँ जैसे खरीद के इनिशियली साथ। इससे फायदा ये रहता है कि डिटेलर के लिए भी आसान होता है, वो आपकी गाड़ी में उसको ज्यादा पेंट करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग, क्योंकि अपन रोड पे जितना ज्यादा गाड़ी चलाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है धूल मिट्टी ये सब चीजें ज्यादा प्रोटेक्ट। अभी क्या है, जब सेरेमिक कोटिंग चढ़ जाएगा तो वो सब चीजें सेरेमिक की लेयर पर आनी है, पेंट पर नहीं आनी डायरेक्टली। एम आई राइट है ना? हाँ, तो हम ये प्रोडक्ट्स इसलिए करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स का काम क्या रहता है, ये 1 से 1.5 माइक्रोन 2 माइक्रोन्स की कटिंग करते हैं, ठीक है, पेंट की, है ना, पेंट करेक्शन में, और पूरा ग्लॉस हाई रहता है इनका। ओके ओके। और अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वो हमारे पेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, आपको ग्लॉस तो देंगे, तो ग्लॉस भी उतना नहीं दे पाते हैं, पर नुकसान ज्यादा करता है। दैट्स द थिंग। तो ऋषभ भाई, कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग के बाद क्या होता है? कंपाउंडिंग होने के बाद गाड़ी के ऊपर जो हमने इतनी मशीन्स चलाई हैं, इतने कंपाउंड यूज किए हैं, तो गाड़ी मशीन से मतलब आपका वो जो पैड जो आपका पैड्स वगैरह जो चलाए हैं गाड़ी पे, गाड़ी का पेंट करेक्शन किया है। ठीक है। अब गाड़ी में बहुत सारा ऑयल रह जाता है। ऑयल कहाँ से है? ऑयल जो कंपाउंड्स हम यूज करते हैं, ओके, ये ड्राई चलेंगे तो हमारी गाड़ी के जो पेंट है उसमें वो ग्लॉस नहीं आ पाएगा। ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स ऑयल रिच होते हैं, तो इनका इनमें ऑयल अंदर ही रहता है, कंपाउंड के साथ अपन नहीं लगाते। नहीं, अपन नहीं लगाते। ओके, तो ये ऑयल रेसिड्यू अभी गाड़ी पे, ठीक है। अगर हम इसी कंडीशन पे गाड़ी पे सिरेमिक लगाएंगे तो गाड़ी का पेंट बेसिकली सिरेमिक एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा। ठीक तो है। हम इस पे अभी हम करेंगे IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं। हाँ, दिस पर्टिकुलर थिंग। या दिस इज IPA। ओके, ये बेसिकली हमारा काम आसान करता है गाड़ी की क्लीनिंग का। ठीक है। अब जो ऑयल रेसिड्यू है ये IPA से पूरी क्लीन हो जाएगी। ये भी मेड इन यूएसए है। हाँ, मतलब इस पे लिटरली लिखा हुआ है दिस इज मेड इन यूएसए। सो बेसिकली प्रोडक्ट हम जो भी यूज कर रहे हैं दोज आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। हाँ, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। इससे हमारे लिए ही बहुत फायदा है, आप कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे, ओके, है ना, और उसको कभी लाइफ में कंप्लेंट नहीं आएगी। क्योंकि सिरेमिक तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, और कुछ लोग बहुत सारी अलग अलग तरीके से सिरेमिक की मार्केटिंग करके सेल भी कर रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिरेमिक का एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सबसे बेस्ट होगा तो आपकी गाड़ी पे सिरेमिक मतलब लंबे टाइम तक टिकता है। ठीक तो है। एप्लीकेशन ही सबसे मेन होता है। तो मैं आपसे ऋषभ भाई एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ये तो हो गई कंपाउंडिंग, और ये आपने क्या बताया? IPA। इसके बाद डायरेक्ट अपन सेरेमिक सेरेमिक एप्लीकेशन। तो सेरेमिक के अपन कितनी लेयर्स बेसिकली लगाते हैं? क्योंकि मैंने इसका लेयर्स का आज तक बहुत झोल सुना है ऑलरेडी, मेरे कुछ सब्सक्राइबर के थ्रू भी मैंने सुना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि 6 लेयर 8 लेयर्स 10 लेयर ऐसी कुछ कोटिंग होती है 6 लेयर्स 8 लेयर्स की। अब 6 लेयर 8 लेयर की कोटिंग्स करने में तो गाड़ी मेरे ख्याल से 10 दिन रुक जानी चाहिए आपके वर्कशॉप नहीं यार, लोग एक 2 दिन में 10 लेयर्स एक 2 दिन में 6 लेयर लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। और इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा साइंस है, ठीक है। आप खुद ही समझ जाएंगे। गाड़ी पे आप सिरेमिक कर रहे ठीक हैं, है। आप कहते हैं दिस इज अ ग्लास कोटिंग, 9H लेवल की हार्डनेस है, ग्लास कोटिंग है। बेसिकली पेंट हमारा, जब हम पेंट पे सिरेमिक अप्लाई करते हैं तो पेंट कुछ परसेंटेज सिरेमिक का एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ परसेंटेज वो लेयर बना लेता है। ठीक है। अब आप गाड़ी के ऊपर हम लोग मैक्सिमम यूजुअली 2 लेयर ही लगती है गाड़ी के ऊपर। ठीक है। एक होती है बेस कोट जो कि गाड़ी को एक प्रोटेक्शन देता है, हार्डनेस देता है। ठीक है। और एक होता है टॉप कोट। टॉप कोट का काम रहता है गाड़ी को ग्लॉस, ज्यादा हाई ग्लॉस देना, है ना, और वाटर बीडिंग इफेक्ट जो हम सिरेमिक लोग यूजुअली बहुत करवाने का पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत हाई वाटर बीडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है। तो वो टॉप कोट का काम है कि अच्छी ग्लॉस देना और अच्छा वाटर बीडिंग इफेक्ट देना। तो अब 6 लेयर तो मैं नहीं लगाता हूँ बेसिकली, क्योंकि गाड़ी का मैं जितना जानता क्यों नहीं लगाते हो 6 लेयर भाई? हमें मार्केट में बोला जाता है कि आपकी गाड़ी पे 6 लेयर लगा जाएंगे, आप क्यों नहीं लगाओगे? विपिन भाई, गाड़ी पे सिरेमिक एक बार लगाया आपने, ठीक है ना, गाड़ी पे ग्लास की कोटिंग होगी, ओके। गाड़ी का पेंट होता है पोरस, सॉफ्ट होता है ना, और वो पेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम IPA करते हैं तो एक सिरेमिक क्या करता है, पेंट एब्जॉर्ब कर लेता है सिरेमिक को और ऊपर एक लेयर बना लेता है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि 60% वो एब्जॉर्ब कर लेता है, 40% लेयर बना लेता है। अब आपकी पेंट के ऊपर आपने एक ग्लास की लेयर बना दी, ठीक है, बेसिकली, है ना। अब आप सेकंड लेयर जो लगा रहे हो, पेंट तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो क्या ग्लास एब्जॉर्ब करता है? ग्लास तो हार्ड हो गया, तो क्या उसमें एक और लेयर कैसे लगा सकते हैं? तो ये सब मिथ्स हैं।
अब 6 लेयर 7 लेयर तो इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है, तो मतलब पेंटिंग इसकी गाड़ी के पेंट से लेकर के कंपाउंडिंग को लेकर के सेरामिक कोटिंग इज अ रॉकेट साइंस। एक्चुअली इसके पीछे हर चीज़ के पीछे रॉकेट साइंस होता है। इसके पीछे जो रॉकेट साइंस है वो आज हमें ऋषभ भाई ने पहली बार खुलकर इतना बताया है, नहीं तो आज तक मैं पर्सनली समझता था सेरामिक कोट इज अ पॉलिश जो गाड़ी धोई और उसके ऊपर लगा दी और गाड़ी शाइन करने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस है। अभी गाड़ी जैसे जैसे होती जा रही है, आप लोग वीडियो में देखते जा रहे होंगे, गाड़ी में इतना इतना सा प्रोसेस होता है। एंड वन थिंग इज टू बी सेड, ऋषभ भाई ने मुझे बोला कि 2 लेयर से ज़्यादा आप एक दिन में लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है जब बलिनो में कोटिंग होगी तब एक लेयर के बाद विल हैव टू वेट कि वो गाड़ी उसको एब्जॉर्ब करे और एक मिरर फिनिश जो होता है गाड़ी में वो भी आ जाए, और मिरर फिनिश के साथ वो मिरर शील्ड हो जाती है जिसमें कोई भी अगर स्क्रैच आना है तो वो पहले कोटिंग पे आएगा, डायरेक्ट पेंट पे नहीं आएगा। तो उसके बाद उसके कंप्लीटली ड्राई होने के बाद हम नेक्स्ट उस पे एक कोट और करते हैं। वैसे मतलब अपन 2 कोट करें। हाँ, तो इसमें वारंटी मुझे कितने टाइम की मिलने वाली है? इसमें आपको वारंटी 2 इयर्स की रहेगी हमारी तरफ से। ओके, है ना, कि गाड़ी पे अगर कहीं भी सिरेमिक ग्लॉस में अगर बाय चांस, क्योंकि वी आर आल्सो लाइक प्रोफेशनल डिटेलर, पर गलतियां सबसे होती हैं, हो जाती है, ठीक है। बाय चांस एप्लीकेशन के टाइम कुछ गलती हो गई तो ये हम 2 साल की गारंटी में अगर कस्टमर को कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, ठीक है, उन्हें लगता है कि गाड़ी में इस गेट पे इफेक्ट कम है या ग्लॉस कम आ रहा है, तो हम वो कस्टमर को वापस से रिजॉल्व करके देते हैं। और बेसिकली जो हम सिरेमिक यूज़ करते हैं, हमें कंपनी वारंटी देती है 3 साल की, 3.5 साल की, और हम तो फिर भी सेफ साइड रह के हमारे कस्टमर्स को 2 साल की वारंटी देते हैं। तो अपनी मोहब्बत फुल चमक रही है यहाँ पे। चले ऋषभ भाई, थैंक यू सो मच फॉर द जॉब यार, थैंक यू सो मच, बढ़िया ना, अल्टीमेट यार, लुक एट इट। मेरे को तो शोरूम वालों ने इतनी चमका के नहीं दी थी। तो अपन मिलते हैं, बाय बाय।